नेटवर्क मार्केटिंग या MLM ये आज के टाइम बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपको हर जगह पर कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग या MLM के बारे में चर्चा करता हुआ दिखाई दे ही देगा। ऐसी कंपनियां आपको सीधे सीधे अमीर बनने का सपना दिखाती है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत से सेमिनार्स भी करवाती है, जिससे उन लोगों को लगे कि हाँ ये कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, और इस वजह से उन लोगों को लगने लगता है कि ये कंपनी ही हमारा फ्यूचर बदल सकती है। लेकिन यहीं पर वह सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इन कंपनियों का फ्रॉड आज इस कदर बढ़ चुका है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर भी मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। इसलिए मैंने आज सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कैसे काम करती है और आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हो। इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका कमीशन आए और वो अपने पैसे रिकवर कर सकें। ये ऐसी बुलाती हैं, वो बुलाती हैं 12 तक की बुलाती हैं जो नॉर्मली पढ़ाई होती है, लोकल बुलाते हैं बिल्कुल ही जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है गांव के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या सलाह बनाया था उन्होंने, कैसे ये बुलाती है सर, जैसे कि पहले सब कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, उसको बताएंगे हाँ भाई यहाँ पे आ जा, वो बोलेंगे कि यहाँ पे ना और ऑनलाइन काम है। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे MLM के नाम से भी जाना जाता है, इसका जन्म 1940 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में 1940 में ली माइटिंगर और विलियम कैसेलबेरी इन दोनों ने बनाया था। उन दोनों ने इस प्लान के साथ न्यूट्रीलाइट नाम की कंपनी बनाई जो विटामिन प्रोडक्ट को सेल करती थी। उनकी सोच थी कि कंपनी से ग्राहक तक प्रोडक्ट पहुंचाने वाले सभी लोगों को हम सिस्टम से बाहर रखेंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स। ये सभी बाहर निकलेंगे और कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने के इस प्लान को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे, जिससे एडवर्टाइजमेंट पर होने वाले महंगे से महंगे खर्च को भी हम बचा लेंगे। और इसके साथ साथ एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बन सकती है, जिससे हम अपने ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि उनको हमारे साथ बिजनेस करने का मौका भी देंगे। इससे ग्राहकों को प्रोडक्ट भी मिलेगा और उनके जरिए होने वाली सेल के ऊपर उनको कमीशन भी मिलेगा, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट तो बिकेंगे ही, लेकिन कस्टमर्स को हमारे साथ बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी। लेकिन आने वाले कुछ सालों में इस बिजनेस के जरिए बहुत सी कंपनियां लोगों के साथ फ्रॉड करने लगी। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। साल 1995 से 1996 के बीच में इस बिजनेस की शुरुआत इंडिया में होती है। यह बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर होती है ऐसी कंपनियों की शुरुआत जो लोगों के साथ फ्रॉड करने लगी। और वह कुछ इस तरह से फ्रॉड करते थे, जब भी कोई नया मेंबर इन कंपनियों से जुड़ता है तो उनके सामने कुछ शर्तें होती थी, या यूं कहें कि टास्क होते थे। ये कंपनियां उन नए मेंबर से कहती थी आपको कमीशन तभी मिलेगा जब आप एक नए मेंबर को जोड़ोगे, और यहीं पर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। कैसे, जरा इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो इन कंपनियों को आप 5 मेंबर देते हैं और उस कंपनी में पहले से ही 1000 मेंबर जुड़े हुए हैं और वह सब भी अपने नीचे और 5 मेंबर को जोड़ते हैं, तो वह दूसरे लेवल तक आते आते उनकी संख्या 5000 हो जाएगी। इसको आप इस ग्राफ की मदद से समझो। इन कंपनियों में कुल 7 लेवल्स होते हैं। जब वह फर्स्ट लेवल पर होते हैं तो कंपनी के मेंबर की संख्या 1000 होती है, लेकिन वहीं पर जब वे 7वें लेवल तक पहुंचते हैं तब उनकी संख्या 1,56,25,000 हो जाती है। यह संख्या एक बड़ी सिटी के पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन यहाँ तक हमको सब कुछ नॉर्मल लगता है और ऐसा भी लगता है कि इसमें फ्रॉड क्या है, क्योंकि ऐसा किसी को भी लगेगा कि ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जब एक लेवल बढ़ता है और लेवल 2 पर जाते हैं तो उनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है। इस तरह जितने भी लेवल बढ़ते हैं मेंबर्स की संख्या उतनी ही तेजी से बढ़ती है। जो लोग शुरू में मेंबर बनते हैं उनको सबसे ज्यादा पैसा हाथ लगता है, और जो सबसे नीचे लेवल में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अब इसमें भी आपको कुछ ज्यादा फ्रॉड नहीं लग रहा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब भी इन कंपनियों में नया मेंबर जुड़ता है तब उनसे ज्वाइनिंग की फीस ली जाती है, और ये फीस लगभग 20 से 25,000 रुपए के बीच में होती है। और फिर उस मेंबर के ज्वाइन होने के बाद वही सारे टास्क दिए जाते हैं जो पहले वालों को मिले थे, और जिसने नए मेंबर को जोड़ा है उसको उन पैसों में से कुछ कमीशन मिल जाता है। और जो नया मेंबर जुड़ा है वह जब किसी और को उस कंपनी में ज्वाइनिंग करवाएगा तो उसके पैसों में से कुछ कमीशन उसको मिल जाएगा। इस तरीके से ये सारा खेल चलता रहता है। और जो लोग शुरू में मेंबर बने हैं उनको सबसे ज्यादा पैसा हाथ लगेगा, और जो सबसे नीचे लेवल में रहते हैं वो बेचारे नुकसान उठाते हैं, क्योंकि आगे लेवल बढ़ता ही नहीं और बिना मेंबर बनाए उनको कमीशन मिलता ही नहीं। इसलिए उनका पैसा डूब जाता है और वो पैसा ऊपर के लेवल वालों की जेबों में चला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेंबर हैं वह सबसे निचले लेवल में रहते हैं। इसलिए करीब 1,56,25,000 मेंबर के साथ फ्रॉड हो जाता है।
और सबसे ज्यादा फायदा उन मेंबर को होता है जो पहले लेवल में रहते हैं। यानी इतने सारे पैसे इन एक लेवल वालों की जेब में चले जाते हैं और इसी फ्रॉड को कहा जाता है पिरामिड स्कैम। लेकिन इस स्कैम को भारत सरकार ने पकड़ लिया और बहुत सी कंपनियों पर बैन लगा दिया, जिसका साथ इस स्कीम को भी बंद कर दिया गया। लेकिन कंपनियों ने फिर भी कई सारे लूप होल्स ढूंढकर लोगों के साथ आज भी फ्रॉड कर रहे हैं। इन कंपनियों के मेंबर्स जब एक नए मेंबर को जोड़ते हैं तो उनको ज्वाइन कराने के लिए वे बहुत से पापड़ बेलते हैं। वे उनको बहुत से सेमिनार्स के वीडियो भेजते हैं और मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं और कभी कभी तो उनको अपने साथ कई सारे सेमिनार्स में भी ले जाते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो दिखाते हैं जिसमें सिर्फ 1 साल में ही उसको अपना खुद का घर बना लिया, एक बड़ी सी गाड़ी ले ली और अपनी लाइफ एंजॉय से जी रहा है। तो इन सबको देखकर उसको ये यकीन हो जाता है कि हाँ, ये कंपनी सच में उसका फ्यूचर बदल सकती है और उस माहौल को देखकर वे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन अब उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अब उसको भी उस कंपनी में लोगों को ज्वाइन कराना है, तभी उसको कमीशन मिलेगा, जिसके लिए वे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको इस कंपनी के बारे में बताता है और उनको भी उस कंपनी में ज्वाइन करा लेता है। लेकिन उनको कुछ ही समय बाद थक हार कर रुकना पड़ता है क्योंकि वे और लोग कंपनी में जोड़ नहीं पाते हैं, जिससे उनको कमीशन भी नहीं मिलता है। और मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसी कंपनियों के फ्रॉड को बहुत बार देखा है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो इस कंपनियों के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बननी चाहिए जिससे लोग अवेयर हो सकें। ऐसी कंपनियों को ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सोचें। और इन कंपनियों की सबसे गलत बात यह होती है कि इनके फ्रॉड के शिकार सिर्फ और सिर्फ यंग यूथ होते हैं और गरीब घर के लोग होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।